बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी लच्छा पराठा। बहुत इजी रेसिपी है, 2 तरीक़ों से इसकी फ़ोल्डिंग करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो मैदा लिया है, आप वाइट आटा भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक और साथ ही इसमें डाल देंगे 2 टीस्पून चीनी। मैं यहाँ पर पिसी हुई चीनी यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप रेगुलर वाली भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून दही। दही से पराठे अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनते हैं। अगर दही ना हो तो आप इसमें आधा कप दूध ऐड कर लें। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और इसको बिल्कुल आटे की तरह गूंद लेंगे। लेकिन हमें इसे बहुत सॉफ्ट नहीं करना, बल्कि रोटी के आटे से थोड़ा सा हार्ड रखना है, ताकि बाद में इसकी फोल्डिंग करना ईजी हो जाए। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और गूंदते जाएं। जी तो डो रेडी हो गई है। इसमें 1 कप और 2-3 टेबलस्पून पानी यूज़ हुआ है। डो को अच्छे से गूंद लेंगे, कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए, यहाँ तक कि वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए। फिर इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। 10 मिनट के लिए रेस्ट देने के बाद डो को काउंटर पे निकाल लेंगे और इसके मीडियम साइज़ के पेड़े बना लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको ऐसी नई नई मज़े की रेसिपीज़ देखने को मिलती रहें। यहाँ पर मैंने एक पेड़ा बना लिया है, इसी तरह हम बाकी के पेड़े भी बना लेंगे। आपको जितना साइज़ पसंद है आप उतने साइज़ के पेड़े बना सकते हैं। तमाम पेड़े रेडी हो चुके हैं। अब इनको एक ग्रीस की हुई प्लेट में रख देंगे और फिर इनके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो जाए। इन पेड़ों को रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम इनको डायरेक्ट ही बेलना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर एक पेड़ा ले लिया है, उस पर थोड़ा सा खुश्क मैदा छिड़क देंगे। आप चाहें तो इसको ऑयल लगाकर भी बेल सकते हैं, लेकिन इन पराठों की फोल्डिंग में काफ़ी घी यूज़ हो जाता है, इसलिए मैं इस स्टेज पर ग्रीस नहीं करती, बल्कि खुश्क मैदा छिड़क लेती हूँ। जी तो पेड़े को हमने बहुत बड़ा और बहुत पतला बेलना है। इसकी शेप ख़राब हो जाए या इसमें सुराख हो जाए तो भी कोई मसला नहीं है। इस पर हम ब्रश की मदद से मेल्टेड घी लगा देंगे। मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप दूसरा घी भी यूज़ कर सकते हैं। घी लगाने के बाद इस पर थोड़ा सा खुश्क मैदा छिड़क देंगे, ताकि जब पराठा बने तो उसकी लेयर इजीली खुल जाए। आप चाहें तो घी में ही थोड़ा सा खुश्क मैदा मिक्स कर दें और उसको अप्लाई कर दें। अब हम इसकी एक साइड पकड़ लेंगे, वहाँ से थोड़ा थोड़ा खींचते जाएंगे और दूसरी साइड को फोल्ड करते जाएंगे, जिस तरह कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरह आटे की एक लंबी सी फोल्डेड सी स्ट्रिप बन जाएगी। इसका हम पेड़ा बना लेंगे अपनी फिंगर्स पे लपेट के। अपनी 2 फिंगर्स लेंगे और उसके ऊपर इस आटे को लपेटते जाएंगे। जब पूरा आटा लपेट लेंगे तो फिंगर से उतार लेंगे और जो इसका सिरा था उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर हमारा एक पेड़ा रेडी हो गया है। इसको ग्रीस की हुई प्लेट में रख देंगे। अब आपको दूसरे तरीके से फोल्डिंग करना भी बता देते हैं। यहाँ पर मैंने एक और पेड़े को पतला सा बड़ा सा बेल लिया है। उसके ऊपर पहले घी अप्लाई कर देंगे और फिर खुश्क मैदा छिड़क देंगे। अब इस रोटी की एक साइड उठाएंगे और उसको उसके अपने ऊपर ही फोल्ड करते जाएंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरह से फोल्डिंग करना बिगिनर्स के लिए काफ़ी इजी हो जाता है और आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी सी लेयर्स बनती जा रही हैं। इसी तरह से हमने पूरी रोटी को फोल्ड कर लिया है। अब इसको भी हम अपनी 2 फिंगर्स के ऊपर लपेटेंगे
और फिर इसको उतार कर जो इसका दूसरा सिरा होगा उसको नीचे की तरफ अंदर फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा दूसरा पेड़ा भी रेडी हो गया है। आपको जो भी तरीका इजी लगता है आप उससे ये पेड़े बना सकते हैं। पराठे दोनों तरह से बहुत अच्छे बनते हैं। अब हम उन लंबे पेड़ों से गोल पेड़े बना लेंगे। एक पेड़ा लेंगे, उसको लेंथ में खड़ा कर देंगे और फिर ऊपर से प्रेस करते जाएंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से प्रेस करेंगे तो ऐसे पेड़ा रेडी हो जाएगा। अब इन पेड़ों को एक प्लेट में निकाल लेंगे और तवा भी गर्म होने के लिए रख देंगे। एक पेड़े को बेल लेंगे। मैं इसको हाथों की मदद से ही फैला रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो बेलन का यूज़ भी कर सकते हैं, उससे भी इजीली रोल हो जाएंगे। इस पराठे को मैं बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना। अब इस पराठे को गरम तवे पे डाल देंगे। यहाँ पर फ्लेम मैंने मीडियम लो रखा है। पहले पराठे को दोनों तरफ से सेक लेंगे और फिर उस पर घी या ऑयल लगा देंगे। अब हम पराठे को प्रेस करते जाएंगे और साथ साथ घुमाते जाएंगे और इसी तरह इसको फ्राई कर लेंगे। जब एक साइड से फ्राई हो जाएगा तो इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखें पराठे पे बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। दूसरी साइड से भी पराठे को प्रेस करते हुए और घुमाते हुए फ्राई करेंगे। यहाँ पर फ्लेम आपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना और ना ही बहुत ज़्यादा लो रखना है। एक पराठा रेडी हो गया है। अब इसको दोनों साइड से स्पैचुला से इस तरह प्रेस करेंगे। ऐसे करने से इसकी लेयर्स बहुत अच्छे से खुल जाएंगी। इसी तरीके से हम बाकी पराठे भी फ्राई कर लेंगे। जी तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी लच्छा पराठा तैयार हैं। बिल्कुल पठानों के होटल जैसे बनते हैं। इनको आप शामी कबाब, ऑमलेट, टमाटर की चटनी किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं और ऐसे ही इनको चाय के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको सुबह पराठे चाहिए तो आप रात में ही पेड़े बनाकर किसी एयर टाइट बॉक्स में फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये देखें पराठों की बहुत ही अच्छी सी लेयर्स बनी हैं। ऊपर से बहुत क्रिस्पी हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हैं। बच्चों को भी ये पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके फ़ीडबैक भी ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप दें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो मुकम्मल देखने का शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।